हेलो, नमस्कार। आओ सीखिए आज के चरण में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज की क्लास बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज मैं आप लोगों को डबल वोवेल्स के बारे में बताने जा रही हूँ। डबल वोवेल्स का मतलब क्या होता है? देखिए, वोवेल्स का मतलब होता है जो मात्राएँ होती है और जब 2 मात्राएँ एक साथ लिखी जाती हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं डबल वोवेल्स यानी कि 2 मात्राएँ, ठीक है? तो इसके बाद अब मैं आपको एक-एक करके यहाँ पर पार्ट 1 में सिखाऊँगी। जो भी हम मात्राएँ सीखेंगे उसके बाद पार्ट 2 भी बनाऊँगी और उसका भी मैं आपको बता दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि अभी इस टाइम मैं जम्मू में हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मुझे जम्मू आना पड़ा एग्ज़ाम के लिए। तो इस वजह से अभी मेरा नंबर ये जो आपको नीचे वाला दिख रहा है ना 8447650014 ये वाला नहीं लग रहा होगा क्योंकि आप लोगों को पता है कि जम्मू में सिम काम नहीं करती। तो मैं 29 तारीख को घर पे आऊँगी दिल्ली में। तो इस वजह से आप लोगों की ये जो नीचे वाली नंबर है ना 8447 ये नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों को कोचिंग ज्वाइन करना है तो ये जो ऊपर वाला नंबर है ना ये मेरा जम्मू वाला नंबर है 808482303488। अभी आप 29 तारीख तक आप इस नंबर पे कॉल करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नीचे वाला नंबर सिर्फ 29 तारीख तक नहीं मिलेगा क्योंकि मैं जम्मू में हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, जैसे कि ए आई को हम ए कब पढ़ते हैं, आ कब पढ़ते हैं, ए ई को ई कब पढ़ते हैं और आ ए कब पढ़ते हैं, उसके साथ साथ ए यू को क्या पढ़ते हैं, और भी काफ़ी सारे रूल जिससे आप समझ सकते हैं कि डबल वोवेल्स को किस तरीके से आप आसान बना सकते हैं पढ़ने और लिखने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एआई को सबसे ज़्यादा ए पढ़ा जाता है। आ कब पढ़ते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगी। तो देखिए एआई को ए पढ़ा जाता है। अभी मैं लास्ट में आपको एक और तरीका बताऊंगी जिसमें आपको बहुत आसान हो जाएगा ये सारे डबल वोवेल्स पढ़ने का। तो पहले मैं आपको एक तरीका ये बता देती हूँ, दूसरा तरीका लास्ट में बताऊंगी। तो एआई को ए सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। यहाँ पर आप इसको याद रखिएगा कि अगर आपको कुछ भी याद ना हो तो ये याद रखिएगा कि एआई को ए सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देती हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं वेट, तो वेट में ए आई है, ठीक है। तो हम ए आई को ए पढ़ रहे हैं, डब्ल्यू को वा पढ़ रहे हैं, ए आई को ए पढ़ रहे हैं और टी को टा पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा हो गया वेट। उसके बाद जी को गा पढ़ रहे हैं, ए आई को ए पढ़ रहे हैं और टी को टा पढ़ रहे हैं, यानी कि गेट। इसी तरीके से टी आर को हम ट्र पढ़ रहे हैं और ए आई को ए पढ़ रहे हैं, यानी कि ट्रेट, ठीक है, क्योंकि दूसरे वाले टी को भी टा पढ़ रहे हैं। इसके बाद फिर से ए आई आया है और फिर डी आया है, तो ए आई को ए पढ़ रहे हैं और डी को डा पढ़ रहे हैं, यानी कि एट। उसके बाद एम ए आई एन, तो एम को माँ पढ़ रहे हैं, ए आई को ए पढ़ रहे हैं, एन को ना पढ़ रहे हैं, यानी कि मैन। उसके बाद रैन, तो आर को क्या पढ़ रहे हैं, आर को हम आर को रा पढ़ रहे हैं, ए आई को ए पढ़ रहे हैं और एन को ना पढ़ रहे हैं, यानी कि रेन। जो ये वाला ए है ना ए आई, इसको थोड़ा धीरे से पढ़ना, आप एकदम जल्दी से मत पढ़िएगा। ये चीज़ याद रखना है क्योंकि ये खींच के पढ़ा जाता है। इसी तरीके से एम को माँ पढ़ रहे हैं, ए आई को ए पढ़ रहे हैं, तो मे हो गया, और डी को डा पढ़े यानी कि मेड। यहाँ पर मैंने गलती से डबल मात्रा आएगी क्योंकि ये बड़ी मात्रा है, तो मैंने इस सिंगल मात्रा इसलिए लिख दिया क्योंकि जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें डबल बड़ी छोटी मात्रा नहीं होता। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको साउंड को निकालना कैसे है। जो भी बड़ी मात्रा है उसको आपको खींच के बोलना है और छोटी मात्राओं को जल्दी बोलना। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं आर को रा पढ़ रहे हैं, ए आई को आर को रा पढ़ा, ए आई को ए पढ़ा और डी को डा पढ़ा, यानी कि रेड। उसके बाद एस को हमेशा इस पढ़ा जाता है, तो इस पे, क्योंकि देखिए स्प्रे, रा का साउंड भी आना चाहिए क्योंकि एस पी आर तीनों साथ में, तो तीनों को साथ में रखना है। तो ये हमारा हो गया स्प्रे, और एन को ना पढ़ा यानी कि स्प्रेन। तो यहाँ पर आपने ए आई को देखा, सब में एक ही मात्रा पढ़ा जा रहा है, और कैसे पढ़ना है, खींच के पढ़ना है। बाकी आगे और जान लेते हैं कि ए आई को आ कब पढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट के रूल्स जो मैं आपको बताऊंगी ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें एकदम बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगी कि डबल मात्रा को कैसे पढ़ना, चाहे कोई भी मात्रा हो। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं एआई को आँख भी पढ़ा जाता है। तो कहाँ कहाँ पर, जैसे फाउंटेन हो गया, माउंटेन हो गया, तो फाउंटेन, माउंटेन, चीफ्टन, सर्टन, कर्टन, विलन। तो जैसे फाउंटेन में लास्ट में आप देख रहे हैं एआई को हम एक ही मात्रा फाउंटेन नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने फाउंटेन इसलिए लिख रखा क्योंकि आप लोग फाउंटेन पढ़ते हैं, लेकिन इसे फाउंटेन पढ़ना है, फाउंटेन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं माउंटेन में, माउंटेन भी पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत से लोग पढ़ते हैं, लेकिन रियल इसका मीनिंग होता है माउंटेन।
तो ये जो आप लोग पढ़ते हैं फाउंटन की जगह फाउंटेन, वो गलत है। वैसे पढ़ सकते हैं क्योंकि सब लोग पढ़ते हैं तो सबको लगता है कि सही है, तो अगर आपको भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सही जो उच्चारण है वो आपको पता होना चाहिए। चिफ्टन में आप देख रहे हैं मैंने सही लिखा है, क्योंकि ऊपर मैंने दो आपको गलत बताया जो हम अक्सर गलतियां करते हैं। सर्टन में भी आप देख रहे हैं एआई को आ पढ़ा जा रहा है, कर्टन में भी एआई को आ पढ़ रहे हैं, और विलन में भी हम एआई को आ पढ़ रहे हैं। तो ये याद रखना है कि एआई को हमेशा आ पढ़ना है। कहाँ कहाँ पर? फाउंटन, माउंटन, चिफ्टन, सर्टन, कर्टन और विलन। सिर्फ ये 6 वर्ड मीनिंग में, बाकी सभी में आपको ए पढ़ना है। तो बस ये 6 याद रहेगी, तो बाकी सभी में तो आप नॉर्मली कुछ भी पढ़िए, आई मीन ए पढ़ते हैं तो ए ही पढ़ेंगे। बाकी ये 6 वर्ड मीनिंग याद रखने हैं। चलिए अब हम आगे के रूल जान लेते हैं। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ए ई को पढ़ा क्या क्या जाता है? ए ई को हम ए पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ए ई को ई पढ़ा जाता है। ए ई को ए कब पढ़ते हैं? कभी भी अगर ए ई के बाद अगर आर होगा तो आपको ए ई को ए पढ़ना है, और अगर आर नहीं है तो आपको क्या पढ़ना है? ई पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए आर है तो एरियल में हम ए पढ़ रहे हैं। एयरप्लेन को हम एरोप्लेन पढ़ते हैं, ये सही पढ़िएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या पढ़ रहे हैं? इसे ए पढ़ रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको ई का बता देती हूँ कि ए ई को ई कब पढ़ते हैं। लास्ट वाले रूल जरूर याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ। अब जैसे आप लोग देख रहे हैं ए ई को ई सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही वर्ड मीनिंग लिखिए, क्योंकि वैसे तो इसे सबसे ज़्यादा ए ई को ई पढ़ते हैं, लेकिन ए ई बहुत ही कम जगह लिखा जाता है। यानी ये जो डबल वोवेल्स है ना, बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर ये बहुत ही कुछ वर्ड मीनिंग में लिखा जाता है। लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि ए ई को पढ़ना क्या है, ई पढ़ना है। जैसे इजिस हो गया, ईएन हो गया, और भी कुछ वर्ड मीनिंग है, ये ज़्यादा नहीं होती, 5-6 और होगी। तो आपको ये याद रखना है कि ए ई को ई कब पढ़ना है और ए कब पढ़ना है। ए कब पढ़ना है? जब ए ई के बाद आर होगा, और आर नहीं है तो ई पढ़ना है। ठीक है। अब मैं आप लोग सोचेंगे अगर मैं लास्ट में सिंपल रूल्स बताने वाली हूँ तो अभी ये क्यों बता रही, क्योंकि दोनों ही पता होने चाहिए आपको समझने के लिए, ये ज़रूरी है, और फिर उसको आसान बनाने के लिए लास्ट वाले रूल्स ज़रूरी हैं। और अगर आप लोगों का आप लोग मेरे को कॉल कर रहे हैं कोचिंग के लिए और आपका नंबर नहीं लग रहा है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि आपको उस नंबर पे कॉल करना है सिर्फ 29 तारीख तक। उसके बाद आपका जो मेरा पुराना नंबर है वही लग जाएगा, क्योंकि मैं जम्मू में एग्ज़ाम देने आई हूँ। और एक और चीज़, हमारी क्लास में स्टार्टिंग से क्लास शुरू हो गई है, तो अगर आपके पास बहुत अच्छा मौका है अभी एडमिशन लेने का, तो जल्दी करिएगा। चलिए आगे सीखते हैं। अब लास्ट है हमारा ए यू। वैसे तो और भी है डबल वोवेल्स, वो मैं पार्ट 2 या पार्ट 3 में आपको समझाऊंगी। और आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं इसमें ही सिखा रही हूँ तो आपको कोचिंग का क्या फ़ायदा है। देखिए कोचिंग का ये फ़ायदा है कि हमारी कोचिंग में आपको शुरू से इंग्लिश सिखाई जाएगी और पूरा कोर्स कराया जाएगा। और एक और चीज़ बोल दूँ कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये रहेगा कि इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप पार्ट 2 पार्ट 3 देखेंगे तो आपको सीरीज वाइज अच्छे से समझ में आएगा। तो आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन होगा और उसको टच करने के बाद आप बिल्कुल फ्री हमारी क्लास में जुड़ सकते हैं, यूट्यूब वाली कोच, और व्हाट्सअप वाली के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ। तो अब बारी है ए यू। ए यू को हम ओ पढ़ते हैं। कहीं पर भी अगर आपको ए यू दिखे तो आप सिंपली उसको ओ पढ़ सकते हैं, आपको कुछ और याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे डोंट हो गया, गॉन्ट हो गया, टॉन्ट हो गया, कोज हो गया, पोज हो गया, लॉर्ड हो गया। जैसे डोंट में आप देख रहे हैं डी को डा पढ़ रहे हैं, ए यू को ओ पढ़ रहे हैं, एन को ना पढ़ रहे हैं और टी को टा पढ़ रहे हैं, यानी कि डोंट। गॉन्ट में जी को गा पढ़ रहे हैं, ए यू को ओ पढ़ रहे हैं, एन को ना पढ़ रहे हैं, टी को टा पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए अब आगे सीख। अब मैं आपको जो सिंपल तरीका बताने की कह रही थी वो ये है कि ए आई को देखिए, ए को हम ए पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इंग्लिश रूल्स में ए को ए पढ़ा जाता है, और जब इसके साथ आई जुड़ जाता है तो आई को आ माना जाता है, इसीलिए ए आई को ए पढ़ा जाता है। ठीक है। ए ई को देखिए, ए को अगर ए के साथ ई जुड़ता है तो ए को आ पढ़ते हैं और ई को ई पढ़ते हैं, इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा ई पढ़ा जाता है। ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ए यू को तो ओ पढ़ा ही जाता है। तो सिंपली आपको क्या याद रखना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ए आई को ए पढ़ते हैं और ए ई को ई पढ़ते हैं, ए यू को ओ पढ़ते हैं, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे पार्ट 2 देखने के लिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पार्ट 2 भी मिल सके। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
ताकि आप इसी तरीके से आगे भी सीख सकें और आपके साथ और लोग भी सीख सकें। ओके बाय, गुड नाइट। एक बार मैं आप लोगों को और बता दूं कि अगर आप 8447 यानी कि 84476500 यानी कि 2 बार 0 और 14 पे अगर आप अभी कॉल कर रहे हैं तो वो नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जम्मू में हूँ। तो इसलिए अब मैं आपको जम्मू का नंबर दे रही हूँ। ऊपर वाला जो नंबर है 808230 और 3488 यानी कि 2 बार 8। तो इस पे आप कॉल कर लीजिएगा 29 तारीख तक। 30 तारीख से आप उसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नीचे वाले पे। चलिए फिर कल मिलते हैं।